सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाइयों, आज मानव कल्याण के लिए, विश्व उत्थान के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार संत रामपाल जी महाराज प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म में बटे हुए लोगों को फिर से एक कर रहे हैं और समस्त धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके तत्व ज्ञान देकर बता रहे हैं कि आपका परमेश्वर भी एक है और उसको पाने की विधि भी एक है। भाइयों, इसी कड़ी में एक समाज है जिसको हम जैन के नाम से जानते हैं। जैन धर्म, जैन समाज, ये क्या है, ये कहां से शुरुआत हुई, कहां पे अंत हुआ, इसको जानना जरूरी है। आज जैनी भी मोक्ष पाना चाहता है और उन पर बैठे हुए जो धर्म गुरु हैं उनको क्या ज्ञान है और वास्तविकता क्या है उनके धर्म की किताबों में, वो संत रामपाल जी महाराज ने खोल कर दिखा दी है। कुछ अज्ञानियों के भड़काने पे जो जैन समाज से बिलोंग करते हैं, एडवोकेट हैं, अच्छी ख्याति रही है उनकी, वो भी आज संत रामपाल जी महाराज के विरोध में न्यायालय के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता संत रामपाल जी महाराज सच्चे समाज सुधारक हैं। उन्होंने समाज से नशे को मिटाया है, उन्होंने समाज से कुरीति, दहेज रूपी उस दानों को मिटाया है, उन्होंने समाज से मांस, जो नॉन वेज है, उसको मिटाया। आज करोड़ों अन्यायी जो नेक राह पे चल रहे हैं, चोरी, ठगी, झूठ, अपराध, इन चीजों से कोसों दूर हुए हैं। ऐसा स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में अधिकतर ब्राह्मण समाज, मुसलमान समाज, क्रिश्चियन समाज और शरण में आकर छूट गया है। कैसे दुखी जैन परिवार भी सुखी हुए हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। आज जैनियों के कई इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जो पहले जैन साधना करते हुए कितने दुखी थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई हुई धर्म ग्रंथों में छुपी हुई वो रहस्यमय भक्ति, जिसके द्वारा आज सभी सुखी हो रहे हैं, उनको अपना करके उनका परिवार सुखी हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और धैर्य बनाकर देखते रहिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये गुण रहस्य। आओ जैन धर्म को जाने। वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। दो पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभदेव के 100 पुत्र, 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर, यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बना के। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया।
कैवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया, और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुण्यात्मा, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। अभी तक न तो जैन धर्म के व्यक्ति अपनी पुस्तकों में क्या रहस्य लिखा उसको समझ पा रहे, न ही हिंदू धर्म के पुण्यात्मा अपने सदग्रंथों से परिचित, क्योंकि ये नकली गुरुओं को ज्ञान नहीं था। ये आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इनके इतिहास में लिखा, इनकी सतीथि अजरो अमर बताते हैं, ये नासवान है। तो ऐसे हमें भ्रमित कर रखा है, इन्होंने हमारे ऊपर कैर ढा रखा है। नकली गुरुओं ने हमारे जीवनों को नष्ट कर दिया। परमात्मा आते हैं, उनके साथ ही बदव्यवहार करके उसके ज्ञान को दबा देते थे। लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर दिया था कि कलयुग में सबको शिक्षित करूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को अपनी पहचान बताऊंगा, ये आसानी से समझ जाएंगे। तो आज बालक से लेकर बूढ़े तक इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहा है। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर क्या दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया। आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिस प्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इसको इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया मैं। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तब यहाँ से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था। और ओम से ब्रह्म
लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक को चाहे स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? है अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आँख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव। ओ तेरा गजब यह 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। होय होय, केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा। ये सारा को पानी फिर जाए देवता ने, एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभ देव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभ देव जी ने साधना की। उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीची, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। तो ऐसे ओम नाम यानी वेदों अनुसार साधना करने वाले जीव की क्या दुर्गति हुई? 80 लाख बार तो देवता बना, और यह बाकी हिस्ट्री आपने देखे ली, अनगिन कष्ट सहे, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, और तेरा गजब हो। पुणात्मा कलेजा मुँह को आता है, इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। अब क्या होगा? महावीर वहाँ तक तो उस मारीची वाले जीव की दुर्गति, महावीर वाले जीव की दुर्गति होती रही। आगे चल के यही मारीची वाला जो शरीर जीव था, आगे महावीर जैन हुआ। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठयोग करके अपने विचारों को ही व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है, वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म।
अब उस वेदों अनुसार और गुरु परंपरा से मर्यादा से गुरु बनाकर साधना करने वाले मारीची की कितनी दुर्गति हुई, एक बार पुनर्रिवाइज कर लो, ना याद रही होगी। ये देखो, ये वही पुस्तक है, आओ जैन धर्म को जाने हैं। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। ये सारा। अब फिर थोड़ा सा दिखाते हैं, ये मेरे मालिक। अब ये तो दुर्गति उस प्राणी की है जिसने इस काल के गुरु मर्यादा में रहते हुए साधना की है, मारीची वाले जीव की। ये देखिए, थोड़ा सा दिखा दें। 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी बना दिया, नरे पाप इकट्ठे करवा दिए इस काल ने। 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, और बाकी अविरन में टिनरी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था। और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारीची वाला जो फिर प्रथम नरक में गया। और फिर ये महावीर जैन हुआ, 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान हुआ फिर यूं श्री महावीर भगवान के। अब महावीर जैन की के दुर्गति हुई होगी, उसका तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो गुरु बनाया ना। और ये पाखंड मत माने शास्त्र विधि को त्याग का मनमाने आचरण ये चला दिए, जिसको वर्तमान में जैन धर्म के सभी अनुयायी उसी से आके अपनी साधनाएं कर रहे हैं। तो इनका क्या हाल होगा ये कहने की जरूरत को नहीं, ये तो समझने की आवश्यकता है। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ 280 पे। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभ देव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लग गई और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया ऋषभ देव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहाँ पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए पुण्यात्माओं। अब ये हालत ऋषभ देव की जब हुई उस समय हुई ये, यानी काल की मर्यादा वत। भाइयों,
अभी आपने जो प्रमाण देखे उससे आपकी आंखें और खोपड़ी का भेजा हिल गया होगा। ये बिल्कुल सत्य प्रमाण है। और भाइयों, यदि अब आप भी पछता रहे हैं, उंगलियां मल रहे हैं और माथा घिस रहे हैं, तो टेंशन ना ले, उपाय कारगर है। निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, बचे हुए जीवन को सार्थक बनाएं। मोक्ष दूर नहीं है, आप दूर हैं। तो आइए आज ही संत रामपाल जी महाराज से लेकर के प्रमाणित शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करें। और यदि जो महाशय संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने की प्रयास कर रहे हैं और न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनको भी अब सोचना चाहिए कि सत्य क्या है, प्रमाण क्या है और सही क्या है। खुद भी जांचें, परखें, इस वीडियो को देखें, बार बार सबूतों को मिलाएं और उसके बाद सत्य को अपनाएं, रामपाल जी भगवान को अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साई।